गाइस, आज की ये वीडियो पिटबुल डॉग ब्रीड के ऊपर है क्योंकि कई बार कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा गया है कि आप हमें पिटबुल डॉग ब्रीड के बारे में बताइए, इस डॉग ब्रीड के फैक्ट्स के बारे में बताइए, या फिर अगर हम एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं तो क्या हमें पिटबुल डॉग ब्रीड लेनी चाहिए या कोई और डॉग ब्रीड को लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो गाइज, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। इसे देखने के बाद आपको पिटबुल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप एक पिटबुल डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं या फिर एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं जो पिटबुल डॉग ब्रीड लेने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी वीडियो में मिल जाएगा। और गाइज, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिलहाल हम हमारे टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। गाइस, पिटबुल एक पर्टिकुलर डॉग ब्रीड नहीं है, इसके अंदर कई सारी ब्रीड्स होती है, जैसे कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर, अमेरिकन स्टेफर्डशायर टेरियर, अमेरिकन बुली और स्टेफर्डशायर बुल टेरियर। गाइस, पिटबुल डॉग को बुलडॉग तथा टेरियर ब्रीड के डॉग्स को क्रॉस ब्रीडिंग करवाकर बनाया गया था। इस कारण पिटबुल में बुलडॉग जैसी पावर तथा टेरियर डॉग ब्रीड जैसी कैपेसिटी पाई जाती है। गाइस, पिटबुल फाइटिंग डॉग्स के रूप में जाने जाते हैं। गाइस, इनकी लाइफ स्पेन 12 to 13 इयर्स तक हो सकती है और यह उस पर भी डिपेंड करता है कि आप उसकी किस तरह से केयर करते हैं। गाइस, इनकी जितनी भी ब्रीड्स होती है वो सभी अग्रेसिव नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अमेरिकन बुली की, अमेरिकन बुली एक बहुत ही अच्छी फैमिली डॉग ब्रीड मानी जाती है। हालांकि वो पिटबुल परिवार का एक सदस्य ही है, लेकिन फिर भी वह बहुत काम नेचर का होता है और इस डॉग ब्रीड को आप एज अ फैमिली डॉग ब्रीड रख सकते हैं। गाइस, पिटबुल डॉग्स का नेचर ही थोड़ा एग्रेसिव होता है, लेकिन इसमें से अमेरिकन बुली को अगर हम अलग रख दें तो जो बाकी ब्रीड्स हैं वो एज अ गार्ड डॉग ज्यादा रखना उनको अच्छा होगा। लेकिन फिर भी आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि किसी पिटबुल ने उसके ओनर को काट लिया या उसके किसी फैमिली मेंबर को इंजर्ड कर दिया। ऐसी आपने बहुत सी कहानियां कई बार सुनी होगी। तो वो कुछ हद तक सच भी होती है, क्योंकि इसमें ओनर की ही गलती होती है कि उनका पिटबुल इतना एग्रेसिव हो गया। हाँ, मैं मानता हूं कि उनका नेचर एग्रेसिव ही होता है, लेकिन फिर भी इसमें ओनर की ही गलती होती है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उसके डॉग को ठीक तरह से सोशलाइज नहीं किया होगा। अगर सोशलाइज नहीं करेगा तो डॉग का एग्रेसिव होना एक आम बात है। गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं, वो पिटबुल लेने का सोच रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो पिटबुल डॉग को आप ना लें, क्योंकि इनका नेचर जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा एग्रेसिव होता है। ऐसे में ओनर को अपने डॉग को हैंडल करना याद होना चाहिए। और अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं तो आपको इन सब चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए हो सकता है कि आपको कोई ट्रेनर हायर करना पड़े या फिर और कुछ भी हो, क्योंकि अगर आप शौक में पिटबुल लेकर आ जाएंगे और अगर फिर वो आपसे नहीं संभलेगा तो आप क्या करने लगेंगे, या तो आप उसे बांधने लगेंगे या फिर आप उसे किसी और को दे देंगे। तो डॉग के लिए भी सही नहीं रहेगा और आपके लिए भी सही नहीं रहेगा। आपके फैमिली मेंबर्स भी परेशान होंगे और आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आप एज अ फर्स्ट टाइम डॉग ओनर पिटबुल लाने का सोच रहे हैं तो मैं नहीं मानता कि आपको पिटबुल लेना चाहिए। पिटबुल एज अ सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम डॉग ओनर के लिए सही रहेगा। गाइस, ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर पिटबुल डॉग ले ही नहीं सकते। आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी केयर करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, और अगर आप उसे ठीक तरह से ट्रेनिंग नहीं दे पाए, आपकी कमांड को फॉलो नहीं करता है, तो आपके लिए थोड़ी परेशानियां हो सकती है। और गाइस, अगर आपके घर में जैसे कि दूसरे पेट्स हैं और आप पिटबुल लेकर आते हैं, तो अगर आप बचपन से ही पिटबुल को उनके साथ रखेंगे तो उस पिटबुल को आदत हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पिटबुल 5 साल का है, 6 साल का है या 8 साल का है, उसके बाद अगर आप कोई सा दूसरा पेट एनिमल आपके घर पे लाते हैं, तो हो सकता है कि पिटबुल उसके साथ आपका घर शेयर ना कर पाए। आपके पिटबुल को प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है कि आपका पिटबुल उसे इंजर्ड भी कर दे। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा एक पिटबुल लाने से पहले। तो गाइस, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो पिटबुल डॉग ना ले, क्योंकि आपको इतना अनुभव नहीं रहेगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, क्योंकि पिटबुल का नेचर एज अ गार्ड डॉग ज्यादा होता है और एग्रेसिव भी होते हैं।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसे नहीं पाल सकते। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप पिटबुल लाने का सोच रहे हैं तो आप पिटबुल ना लें, आप किसी दूसरी डॉग ब्रीड को ले सकते हैं।